नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक न्यू चैप्टर के साथ आया हूँ जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। तो एक्चुअल में आप लोग वर्ग करना जानते होंगे और घन भी करना जानते होंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा, किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा। जैसे आपको 25 का वर्ग करना है, मतलब 25 की घात 2। देखिए जो वर्ग लिखा रहता है वो इस तरह से होता है 25 की घात 2। इसका मतलब 25 का गुणा 25 में आप कर लीजिए। वैसे मेरे क्लास में वर्ग करना भी सिखाया जा चुका है। वर्ग करने की यानी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने का कुछ ट्रिक्स हमने दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको जितना भी नोटिफिकेशन होगा, मीन्स जो भी क्लास चलती रहेगी वो आपको बराबर मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारियां चलती रहेंगी। देखिए आप तैयारी करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ते नहीं, आप पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी आप किसी भी टीचर के चैनल को, कभी किसी टीचर चैनल को, आप किसी अच्छे टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब आप कोई जिसका कंटेंट्स आपको अच्छा लगे, हाँ हमको समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ाई कीजिए। आप जिस किसी का भी चैनल आपको अच्छा लगता है आप पढ़ाई उसी से कीजिए, लेकिन एक विश्वास के साथ में, यानी विश्वास के साथ में आप पढ़ाई करेंगे। धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, निश्चित है आप सफल होंगे। ठीक, देखिए 25 का वर्ग करना तो 25 का गुणा 25 में, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही आपको गुणा कर लेना है। जैसे 25 का गुणा 25 में करते हैं तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5। अभी हो गया 5 2 6, ये 625 आ गया। और किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की हो या 5 अंकों की हो, चाहे जितने भी अंकों की संख्या हो, उसका वर्ग करना है। तो जिस संख्या का वर्ग करना है उस संख्या का उसी में गुणा कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा। ठीक, तो अब आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, वर्गमूल एवं घनमूल। देखिए उस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। मतलब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। यदि आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं एक उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको जो यहाँ पे कंटेंट्स मिल रहा है वो इस टाइप क्वेश्चंस है। यदि 1024 का वर्गमूल 32 के बराबर है, 1024 का वर्गमूल 32 के बराबर है, तो यहाँ कुछ मान दिए गए हैं। देखिए हम मेन पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिसका वर्गमूल दिया गया है आप उसी को बिना दशमलव के, ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्गमूल दिया गया है मीन्स 1024 का वर्गमूल दिया गया है, उसमें अंक प्रयुक्त हैं 1024। अब यहाँ पे 1024 1024 1024, बस हुआ क्या है, दशमलव का स्थान बदला है। ठीक है, दशमलव का स्थान बदला हुआ है। अब देखिए दशमलव का स्थान बदलने से प्रभाव क्या पड़ेगा। अंक वही हैं जिसका वर्गमूल दिया गया है, अंक वही हैं, बस दशमलव का स्थान बदला हुआ है। अब देखिए दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, इसके वर्गमूल में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। दशमलव के दाहिने 4 अंक हैं, इसके वर्गमूल में दशमलव 2 अंक पे लगेगा। मतलब आधे पर दशमलव लगेगा। दशमलव के दाहिने जितने अंक होंगे उसके आधे अंकों पर दशमलव लगेगा। जैसे इसमें 2 अंक पर है तो 2 का आधा 1, तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे।
फिर 0.1024 में यहाँ पर दशमलव के दाहिने 4 अंक हैं, तो 4 का आधा 2 होता है, तो दशमलव आप 2 अंकों पे लगाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव यहाँ पर आप 6 का आधा 3 अंकों पर लगाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे अंक प्रयुक्त हुए हैं वही इन करड़ियों में हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आ जाएगा ये 32 है, तो 32 में दशमलव लगा देंगे 1 अंक पर, प्लस यहाँ पर दशमलव लगेगा 2 अंक पर। देखिए 32 में 2 अंक, 32 में 2 ही अंक हैं, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, प्लस और इसमें दशमलव लगेगा 3 अंक पर, इसमें दशमलव लगाएंगे 3 अंक पर, और 32 में सिर्फ 2 ही अंक हैं, दशमलव को लगाना है 3 अंक पर, लेकिन इसमें 2 ही अंक हैं, तो आप एक 0 बढ़ा देंगे। अब लगा देंगे दशमलव। अब देखिए दशमलव का जोड़ है, ध्यान दीजिएगा दशमलव का जोड़ हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये हो गया 3.2, 3.2 दशमलव के नीचे दशमलव, ये ध्यान से आप समझेंगे तभी आएगा। 3.2, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, अब 3 2, तो यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ लिख दीजिए 2, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, ये है 0 3 2 और यहाँ 0। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशमलव के दाहिने वाले अंकों को दाहिने कर दीजिए और बाएं वाले अंकों को बाएं कर दीजिए, तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, ये हो गया 2 3 2 5 और फिर यहाँ 3 2 5 और ये हो गया 3, तो इसके बराबर आ गया 3.552, ये हो गया आंसर। ठीक, देखिए जैसा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेम उसी तरह, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब 1 के बाद आप 5 को एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक, 5 को आइए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए तो ये 15,625 का वर्गमूल दिया है 125। अब आप यहाँ देख रहे हैं 15,625 ही आ गया है, तो इसका जो वर्गमूल दिया गया वही हम लिख लेंगे, मीन्स क्या 125। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 15,625 यहाँ पर भी है, तो हमने क्या बताया जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ भी हैं। निकाल रहे हैं आप वर्गमूल, तो वर्गमूल में दशमलव आप देख रहे हैं 2 अंक पर है, सॉरी जिसका वर्गमूल निकालना है, जिसका वर्गमूल निकालना है उसमें दशमलव 2 अंक पर है, इसका मतलब इसके वर्गमूल में दशमलव होगा 1 अंक पर। जब दशमलव 1 अंक पर होगा तो आप लिखिए 125 और दशमलव को आप लगा दीजिए 1 अंक पर, मतलब हो जाएगा 12.5। फिर 15,625 फिर यहाँ आया, अब दशमलव इसमें कितने अंक पर है 1 2 3 4 और 4 का आधा होता है 2, मीन्स दशमलव रहेगा 2 अंक पर, तो ये है 125, दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर, तो 1.25 प्लस। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर दशमलव के दाहिने 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 6 अंक का मतलब है दशमलव लग जाएगा उसके आधे 3 अंक पर। 125 में 3 ही अंक हैं, दशमलव यहाँ लगा के 0 आगे लगा दीजिए। अब जोड़ना है, देखिए जोड़ पर विशेष ध्यान दीजिए आप। 125, अब आप देख रहे हैं 125 में दशमलव है ही नहीं, तो आप यहाँ दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं। 125 में दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, मतलब 125 के ठीक दाहिने दशमलव लगा के फिर आप 0 लगा दीजिए। फिर क्या है दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर इधर है 12 तो 12 लिख देंगे, और इधर है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, फिर यहाँ है 1 और दाहिने है 2 5, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव, ये दशमलव के दाहिने बाएं 0 और दाहिने है 1 2 5। अब इनको आप जोड़ दीजिए, इसे जोड़ते हैं। देखिए
सेटिंग के बाद जैसे आप जोड़ते हैं सेम वैसे जोड़ेंगे। अब ये हो गया 5, ठीक, यहाँ आ गया ये 5, फिर ये हो गया 5 2 7, फिर यहाँ भी 5 2 7 1 8, बचा कुछ नहीं, फिर यहाँ 5 2 7 1 8, और फिर यहाँ हो गया 2 1 3, और ये हो गया 1। तो आंसर आपका आ जाएगा 138.875। देखिए अब इस टाइप के आपको हमने 2 क्वेश्चंस बता दिया, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमको ये पता लग सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो भी कमियां होंगी वो हम आपको फिर बताएंगे, मतलब जैसा भी होगा हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझाने का, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे थे, सॉल्व हो गए। अब हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है करड़ी में 1 धन 25/144। देखिए ये कंप्लीट करड़ी है, करड़ी में 1 धन 25/144, और ये करड़ी कैसी है, वर्गमूल की। जब तक यहां पर कुछ नहीं लिखा होता है, जब तक यहां पर कुछ नहीं लिखा होता है तब तक हम ये मानते हैं वर्गमूल की करड़ी है। यहां कुछ भी नहीं लिखा गया है तो ये करड़ी है वर्गमूल की, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। बाएं पक्ष का पहले वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको पहले सरल कीजिए, तो लघुत्तम होगा 144। 144 का गुणा 1 में करेंगे 144 आएगा, धन 25 को नोट कर लेंगे, अब पूरे के बटे में हो जाएगा 144। देखिए रूल क्या होता है, जैसे 1 के अपान में 1 के बटे कुछ भी नहीं है, 25 के बटे 144 है, इसके बटे कुछ नहीं है और इसके बटे 144 है, तो इसका सीधा सीध जो हम लोग हल करते हैं वह होता है 144 एकम 144, और इस धन 25 को नोट कर लेते हैं। मीन्स जिसके बटे 144 था उसमें गुणा नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 धन 25, और पूरे के बटे 144 बराबर 1 धन x बटे 12, 1 धन x बटे 12। अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169 बटे 144 बराबर 1 धन x बटे 12। 169, तो 169 किसका वर्ग है, 13 का। 169 13 का वर्ग है। 144 किसका है, 12 का है, तो यहाँ बटे 12 बराबर 1 धन x बटे 12। आप क्या करते हैं, 1 का पक्षांतर, देखिए चाहे हम 1 का पक्षांतर करें या एक तरीका और है, 1 का पक्षांतर ना करके जो आप इधर जोड़ करते उतारते गए हैं इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 12 एकम 12। देखिए जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी कर लेंगे 12 एकम 12 धन x होल अपान 12, यानी पूरे के बटे 12। अब यहाँ नियम होता है कि यदि हर चाहे सरल होता है, हर से सरल होता है या पूरा कट जाता है तो आप काट सकते हैं, तो 12 12 से कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो इस 12 को हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करने पर यह 12 प्लस से हो जाएगा माइनस, और 13 में से 12 को जब आप घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, तो 1 इसका आंसर आ गया। जिस तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं सेम वैसे आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरी क्लास कैसी लगी इसको भी आप जरूर बताइएगा, जिससे हम अपने आप में सुधार ला सकें और आपकी तैयारी अच्छी करवा सकें। देखिए ध्यान से, तो यहाँ सेम कंडीशंस 144 से कम 144, यहाँ दे दी 144 धन x बटे 144,
144 का गुणा 1 में करेंगे 144 आएगा, धन x नोट करके पूरे के बटे में 144 बराबर 13/12। अब बहुत ध्यान से इसको समझना होगा। यह 144 करड़ी के बाहर आ सकता है, 144 करड़ी के बाहर आ सकता है। देखिए करड़ी के बाहर क्यों आएगा, क्योंकि 144 पूर्ण वर्ग है, 12 का वर्ग है, और ये अंदर ही रहेगा। करड़ी में 144 प्लस x और इसके बटे हो जाएगा 12 बराबर 13/12। अब ये 12 से काट दीजिए, 12 से कट जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा सा टाइप अलग है कि यहाँ करड़ी नहीं, करड़ी को हटाना है और करड़ी है वर्गमूल की। यहाँ करड़ी है, यहाँ करड़ी नहीं है, और करड़ी को हटाना है, और करड़ी किसकी है, वर्गमूल की। वर्गमूल की करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, देखिए वर्गमूल की करड़ी हट जाएगी, आ जाएगा 144 धन x बराबर, और ये 13 का वर्ग हो जाएगा 169। समझना होगा, वर्गमूल की करड़ी का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, सिर्फ करड़ी हटेगी, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ करड़ी हटेगी, और यहाँ 13 का वर्ग होगा, 13 का वर्ग 169। हमको x का मान निकालना है, तो 144 169 में से घट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 25। तो आंसर आ जाता है x बराबर 25, x बराबर 25। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4 की घात n का वर्गमूल बराबर 1024। आइए देखते हैं। देखिए 4 की घात n, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 की होल पावर n। समझना होगा, 4 2 की 2 घात है, और उसकी भी घात लगी है n, लगा दिए। 1024 को देखेंगे, यह 2 की 10 घात है। देखिए अब आपको लग रहा होगा ये कैसे आ गया, तो आप 1024 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 1024 का, ऐसे ही 1024 का आप करिएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये आएगा 256, फिर 2 से काटेंगे आएगा 128, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे आएगा 32, फिर 2 से काटेंगे आएगा 16, फिर 2 से काटेंगे आएगा 8, फिर 2 से काटेंगे आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे आएगा 2, और लास्ट में फिर 2 से कट के हो जाएगा 1। इस तरह से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो 2 की जो कुल संख्या है वो आ गई 10। तो ये हो गया 2 की 10 घात। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में 2 की घात n इसकी होल पावर 2। ध्यान से समझिएगा, नियम होता है 2 की घात 2 की पावर n लगी है, तब भी घातों का गुणा होकर के 2n आएगा, और 2 की घात n लगा के उसका स्क्वायर लगा दिए, तब भी जो है घात का गुणा करके 2n आएगा। इसका मतलब हम n को अंदर कर सकते हैं। अंदर क्यों किया गया है, इसको अभी देखिएगा कि अंदर क्यों किया गया है। जैसे यहाँ 2 की घात n का वर्ग है, वर्ग मतलब 2 घात, ठीक। अब 2 घात मतलब जैसे 2 घात है, तो हम जो है वर्गमूल निकालते समय जोड़ा बनाते हैं, या जिस संख्या का वर्ग है, जैसे 2 का वर्ग है करड़ी के अंदर, तो उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की घात n का वर्ग है,
ठीक, और वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा और रह जाएगा 2 की घात n, और यहाँ है 2 की घात 10। अब करना क्या है, दोनों पक्षों की तुलना, यहाँ पर जो है दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखिए जब आप दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तुलना कब की जाती है, चाहे आधार बराबर हो या फिर घातांक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर होता है तो हम घातांक को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ घातांक मतलब n, और n बराबर आ गया ये 10। ठीक, तो ये आ गया n का मान 10। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन और है, यदि 74,088 का घनमूल 42 है। देखिए अब वर्गमूल में और घनमूल में क्या अंतर है, वर्गमूल में आधा होता था और इसमें 3 भाग होगा, ध्यान समझिएगा। उसमें 2 से भाग करके दशमलव लगाते थे, मतलब 2 से भाग करने पर जितना आता था उतने अंक पे दशमलव लगाते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 3 से भाग करेंगे। ठीक, यहाँ हम 3 से भाग करेंगे। देखिए अब 74,088 घनमूल 42 है, तो वही हम 42 ही लिखेंगे। ध्यान, अब यहाँ देखिए 088, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0.3 अंक पे है। ठीक, और हमने क्या बताया, घनमूल निकालते समय आप देखिए दशमलव के दाहिने कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और 3 से भाग 3 को करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी, मतलब 0.1 अंक पे लगेगा। तो इस 42 में 0.1 अंक पे लग जाएगा, आ जाएगा 4.2। 0 पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 5 6, दशमलव कितने अंक पे है, 6 अंक पे है, और 6 को हम 3 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में 2 से भाग करके जितना आता था उतने अंक पे हम दशमलव लगाते थे, लेकिन यहाँ पे घनमूल में 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 6 अंक है और 6 को हम 3 से भाग करेंगे, आ जाएगा 2, तो दशमलव लगेगा इसका 2 अंक पे। तो ये 42 में 2 ही अंक हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब जोड़ लीजिए इनको, 42.0, ये हो गया 4.2, अब ये हो जाएगा 0.42। देखिए जोड़ने का नियम यही होता है, जोड़ने और घटाने में जो सेटिंग होती है वो दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ 42 में दशमलव था ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 42.0, और ये है 4.2, तो यहाँ देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, फिर यहाँ 0.42, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ हो गया 0, यहाँ 42। अब इनको आप जोड़ लीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 6, और ये हो गया 6, और ये हो गया 4। तो इसका आंसर आ गया 46.62। तो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू।